जरूर। नीचे इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें विषय पर गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी लगभग 2000 शब्दों में दी जा रही है। यह कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत की भूमि पर शांति, करुणा और जागृति का संदेश फैलाने वाले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में ठहरे हुए थे। नगर बड़ा था, लोग बहुत थे और लोगों के मन उनसे भी बड़े चिंताओं, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से भरे हुए। हर दिन की तरह उस दिन भी बुद्ध ने भिक्षा ली, कुछ लोगों को उपदेश दिया और फिर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी उनका एक प्रिय शिष्य आनंद उनके पास आया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी, लेकिन आंखों में हल्की बेचैनी भी। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, एक प्रश्न है जो कई दिनों से मेरे मन को परेशान कर रहा है। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, पूछो आनंद, प्रश्न ही तो जागृति का द्वार है। आनंद बोला, भगवान, मैं देखता हूँ कि संसार में अधिकांश दुख बोलने से पैदा होते हैं। लोग बिना सोचे बोलते हैं, फिर पछताते हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य अनावश्यक दुख से बच सके? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हाँ आनंद, यदि मनुष्य 5 विशेष स्थितियों में चुप रहना सीख ले तो उसका जीवन स्वयं शांति की ओर मुड़ जाएगा। आनंद उत्सुक हो उठा, कृपा करके वे 5 स्थितियां बताइए भगवान। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें केवल बताऊंगा नहीं, एक कथा के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि जो कहानी से समझा जाए वह आत्मा में उतर जाता है। पहली स्थिति, जब क्रोध मन पर हावी हो। बुद्ध बोले, एक बार एक गांव में सुदत्त नाम का व्यक्ति रहता था। वह सीधा साधा था, लेकिन उसका क्रोध बहुत तेज था। छोटी सी बात पर वह बोल पड़ता, चिल्लाता और अपशब्द कह देता। एक दिन किसी ने उसका अपमान कर दिया। सुदत्त क्रोध से लाल हो गया और सीधे बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गुस्से में कहा, भगवान, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, जब तुम्हारे हाथ में जलता हुआ अंगारा होता है और तुम उसे किसी और पर फेंकना चाहते हो तो सबसे पहले कौन जलता है? सुदत्त चुप हो गया। बुद्ध बोले, क्रोध भी वही अंगारा है। जब क्रोध में बोलते हो तो शब्द तीर बन जाते हैं, लेकिन वे पहले तुम्हारे ही हृदय को घायल करते हैं। उन्होंने आगे कहा, क्रोध की अवस्था में चुप रहना सबसे बड़ा तप है, क्योंकि उस समय मौन क्रोध को मार देता है और शब्द उसे जीवित कर देते हैं। सुदत्त ने पहली बार समझा, चुप्पी कमजोरी नहीं, आत्मनियंत्रण की शक्ति है। दूसरी स्थिति, जब कोई अपमान या अपशब्द करे। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह उनसे ईर्ष्या करता था। उसने बुद्ध को भरी सभा में अपशब्द कहे, उनका अपमान किया। सभा में सन्नाटा छा गया। सब लोग सोच रहे थे अब बुद्ध क्या उत्तर देंगे, लेकिन बुद्ध चुप रहे। न कोई प्रतिक्रिया, न कोई उत्तर। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चला गया। आनंद ने बाद में पूछा, भगवान, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यदि कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? आनंद बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, अपमान भी एक उपहार है। यदि तुम उसे स्वीकार न करो, चुप रहो, तो वह उसी के पास लौट जाता है। अपमान के समय चुप रहना, अहंकार को नहीं,
आत्मा को मजबूत बनाता है। तीसरी स्थिति, जब मन भ्रम और असमंजस में हो। बुद्ध ने आगे कहा, एक युवक उनके पास आया। वह जीवन को लेकर बहुत उलझन में था। कभी कुछ सोचता, कभी कुछ। वह हर किसी से सलाह लेता, लेकिन शांति नहीं मिलती। उसने कहा, भगवान, मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत अशांत है। बुद्ध ने उसे एक कटोरे में गंदा पानी दिखाया और कहा, इसे हिलाओ। पानी और गंदा हो गया। फिर बुद्ध बोले, अब इसे चुपचाप रख दो। कुछ समय बाद गंदगी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, जब मन भ्रमित हो तब चुप रहो। बोलना, सोचना, निर्णय लेना सब रोक दो। मौन से ही स्पष्टता जन्म लेती है। उस युवक की आंखों में पहली बार शांति उतरी। चौथी स्थिति, जब आपकी बात का कोई मूल्य न हो। बुद्ध बोले, सत्य हर जगह नहीं बोला जाता और हर कोई सत्य सुनने को तैयार भी नहीं होता। एक बार एक किसान बुद्ध के पास आया। उसने उपदेश सुना, लेकिन उसका मन खेत, धन और लाभ में ही अटका था। बुद्ध ने थोड़ी देर बात की, फिर चुप हो गए। आनंद ने पूछा, भगवान, आपने उपदेश क्यों रोक दिया? बुद्ध बोले, बीज तभी बोया जाता है जब भूमि तैयार हो। जहां सुनने वाला तैयार न हो, वहां चुप रहना ही बुद्धिमानी है। अनावश्यक बोलना ज्ञान नहीं, ऊर्जा की बर्बादी है। पांचवी स्थिति, जब आपका मौन किसी को सीख दे सकता हो। बुद्ध ने कहा, कभी कभी मौन शब्दों से बड़ा उपदेश होता है। एक बार दो शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। दोनों स्वयं को सही साबित करना चाहते थे। वे बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस दोनों को देखा और मौन में बैठ गए। कुछ देर बाद दोनों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा होकर शांत हो गए। बुद्ध बोले, जहां शब्द आग बन जाए, वहां मौन जल को बुलाता है। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, याद रखना, क्रोध में चुप रहो, अपमान में चुप रहो, भ्रम में चुप रहो। जहां मूल्य न हो वहां चुप रहो। जहां मौन शिक्षा दे वहां चुप रहो। जो व्यक्ति चुप रहना सीख लेता है, वह स्वयं को जीत लेता है। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। आनंद ने सिर झुका लिया। उस दिन उसे समझ आ गया, मौन कोई खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता है। यदि चाहो तो मैं इसी विषय पर और गहरी कहानी, ध्यान, मेडिटेशन से जुड़ा संस्करण या YouTube नरेशन स्टाइल में भी लिख सकता हूं। बस बताओ। ठीक है। यह रहा इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें विषय पर एक नई, गहरी और अधिक भावनात्मक गौतम बुद्ध कथा, लगभग 2000 शब्दों में। इसे ध्यान से पढ़ना। यह सिर्फ कहानी नहीं, अभ्यास है। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें गौतम बुद्ध की गहन और जीवन बदल देने वाली कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक शांत वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। यह वन बाहर से शांत था, लेकिन जो लोग वहां आते थे, उनके मन भीतर से बहुत अशांत होते थे। कोई दुख लेकर आता, कोई क्रोध लेकर, कोई अपमान, तो कोई भ्रम। बुद्ध सबको देखते, सुनते, लेकिन सबसे अधिक सिखाते थे मौन से। एक दिन की बात है। बुद्ध के पास 5 अलग अलग लोग आए। पांचों की समस्या अलग थी, लेकिन जड़ एक ही, बोलने की जल्दबाजी। बुद्ध ने उन्हें पास बिठाया और कहा, आज मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दूंगा।
आज मैं तुम्हें चुप रहना सिखाऊंगा। सब चकित रह गए। पहली स्थिति, जब क्रोध भीतर आग बन जाए। पहला व्यक्ति था अंगुल। उसकी आंखों में लालिमा थी, सांस तेज थी। उसने कहा, भगवान, मेरा स्वभाव बहुत उग्र है। कोई कुछ कह दे तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और उसे मसलते हुए बोले, जब तुम क्रोधित होते हो तब तुम्हारी बुद्धि इसी पत्ते जैसी हो जाती है, टूटने को तैयार। अंगुल बोला, लेकिन उस समय चुप रहना बहुत कठिन होता है। बुद्ध मुस्कुराए, इसीलिए वही सबसे जरूरी होता है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक सांप और एक साधु साथ रहते थे। सांप बहुत जहरीला था, लेकिन शांत रहता था। एक दिन गांव के बच्चों ने उसे पत्थर मारे। सांप भागा नहीं, काटा नहीं, चुप रहा। बाद में वह घायल अवस्था में साधु के पास गया। साधु बोले, मैंने तुम्हें काटना मना किया था, फुफकारना नहीं। बुद्ध ने कहा, क्रोध में चुप रहना मतलब डरना नहीं, मतलब जहर को जहर से न बढ़ाना। जो क्रोध में चुप रहता है वह भविष्य के पश्चाताप से बच जाता है। दूसरी स्थिति, जब कोई अपमान करे या नीचा दिखाए। दूसरा व्यक्ति था सुमन। वह बोला, भगवान, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। मैं उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन फिर पछताता हूँ। बुद्ध ने पूछा, जब कोई तुम्हें कीचड़ उछालता है और तुम भी कीचड़ उछालते हो तो कौन गंदा होता है? सुमन चुप हो गया। बुद्ध बोले, अपमान करने वाला तुम्हें नीचे खींचना चाहता है। यदि तुम उत्तर देते हो तो तुम भी नीचे उतर जाते हो। फिर बुद्ध ने अपनी ही घटना सुनाई। एक बार एक राजा ने बुद्ध को अपमानित करने के लिए सभा में बुलाया। राजा ने कटु वचन कहे, बुद्ध मौन रहे। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा स्वयं असहज हो गया। बुद्ध बोले, जिसे उत्तर चाहिए वह स्वयं प्रश्न बन जाता है। अपमान के समय चुप रहना अहंकार को भूखा रखता है। तीसरी स्थिति, जब मन भ्रम और द्वंद्व में हो। तीसरा व्यक्ति था विजय। वह बोला, भगवान, मेरा मन बहुत सोचता है, निर्णय नहीं ले पाता। बुद्ध उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में पत्थर फेंका। पानी हिल गया, तरंगे उठी। बुद्ध बोले, यह तुम्हारा मन है। फिर उन्होंने कहा, अब कुछ मत करो। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, जब मन भ्रमित हो तो बोलना मत, निर्णय मत लो, चुप रहो। मौन ही मन को उसकी जगह पर लौटाता है। शोर में कभी सत्य नहीं मिलता। सत्य हमेशा शांति में उतरता है। चौथी स्थिति, जब सामने वाला सुनने के योग्य न हो। चौथा व्यक्ति था धनपाल। वह हर जगह ज्ञान बांटना चाहता था, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने शिकायत की। बुद्ध बोले, क्या तुम सूखे पत्थर पर बीज बोते हो? धनपाल बोला, नहीं। तो फिर ऐसे मन में शब्द क्यों बोते हो जो ग्रहण ही नहीं करना चाहता? बुद्ध ने कहा, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। जहां समझ नहीं वहां मौन ही करुणा है। चुप रहना कभी कभी स्वयं को बचाना होता है। पांचवी स्थिति, जब मौन स्वयं उपदेश बन जाए। पांचवा व्यक्ति कोई नहीं था। वह स्थिति थी, दो शिष्य आपस में झगड़ रहे थे। दोनों स्वयं को सही साबित करना चाहते थे। वे बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, न देखा न टोका, बस मौन। धीरे धीरे दोनों की आवाजें धीमी पड़ गईं। उन्हें स्वयं समझ आ गया,
बुद्ध ने अंत में कहा, जब शब्द अहंकार से जन्म लें तो मौन ही गुरु बनता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और बोले, जीवन में याद रखना, क्रोध में शब्द आग हैं, अपमान में शब्द जहर हैं, भ्रम में शब्द धुंध हैं, अयोग्य कानों में शब्द व्यर्थ हैं, और कई बार शब्दों से बड़ा उपदेश मौन होता है। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख ले, वह जीवन की आधी लड़ाइयां बिना लड़े जीत लेता है। वन में गहरी शांति छा गई। कोई बोला नहीं, क्योंकि सब समझ गए थे, मौन ही बुद्ध का सबसे गहरा उपदेश है। अगर चाहो तो मैं इसे और 2000 शब्दों में पार्ट 3 ध्यान और साधना से जोड़कर या YouTube बटा वॉइस ओवर स्क्रिप्ट की तरह भी लिख दूं। बस कहो, मैं यही हूं। ठीक है। यह रहा तीसरा, बिल्कुल नया और भी गहराई वाला संस्करण। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध की कथा, लगभग 2000 शब्द। यह कहानी मन, अहंकार और मौन की सबसे सूक्ष्म परतों को छूती है। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध की अत्यंत गूढ़ और आत्मजागरण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के समीप एक शांत आश्रम था, जहां गौतम बुद्ध वर्षावास के लिए ठहरे हुए थे। आश्रम बाहर से शांत था, पर भीतर आने वाले लोगों के मन बहुत अशांत थे। किसी के भीतर क्रोध की आंधी थी, किसी के भीतर अपमान की आग, किसी के भीतर भ्रम का अंधकार और किसी के भीतर स्वयं को सही साबित करने की बेचैनी। एक संध्या बुद्ध ने सभी शिष्यों को एकत्र किया। उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया, बस कहा, आज मैं तुम्हें बोलना नहीं, चुप रहना सिखाऊंगा, क्योंकि जो चुप रहना सीख गया उसे जीवन सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब शिष्य चकित रह गए। पहली स्थिति, जब क्रोध भीतर से उबलने लगे। एक युवक आगे आया। उसका नाम रुद्रक था। उसने कहा, भगवान, मेरा क्रोध मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्रोध में मैं ऐसे शब्द बोल देता हूँ जो बाद में मेरी आत्मा को ही घायल कर देते हैं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी उबलते पानी में अपना हाथ डाला है? रुद्रक बोला, नहीं, जल जाएगा। बुद्ध बोले, तो फिर क्रोध में क्यों बोलते हो? क्रोध उबलते पानी से भी अधिक खतरनाक है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक राजा था, बहुत शक्तिशाली लेकिन अत्यंत क्रोधी। एक दिन क्रोध में उसने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री को मृत्यु दंड दे दिया। कुछ समय बाद राजा को सत्य पता चला। मंत्री निर्दोष था। राजा रोया, पछताया, लेकिन समय वापस नहीं आया। बुद्ध ने कहा, क्रोध में बोला गया एक वाक्य वर्षों की साधना को जला देता है। इसलिए पहली स्थिति, जब क्रोध आए तो चुप रहो। मौन क्रोध को भूखा मार देता है। दूसरी स्थिति, जब कोई अपमानित करे या नीचा दिखाए। अब एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। उसका नाम देवशील था। वह बोला, भगवान, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन फिर दुखी हो जाता हूँ। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह अहंकार है। फिर उन्होंने दूसरी रेखा खींची और कहा, यह मौन है। उन्होंने पूछा, कौन सी रेखा बड़ी है? देवशील बोला, जो आप चाहें उसे बड़ा बना सकते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही रहस्य है। फिर बुद्ध बोले,
एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देने आया। वह बहुत देर तक बोलता रहा। बुद्ध शांत बैठे रहे। अंत में वह व्यक्ति बोला, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? बुद्ध बोले, यदि कोई तुम्हें भोजन दे और तुम खाओ नहीं, तो वह भोजन किसका रहता है? वह व्यक्ति चुप हो गया। अपमान का उत्तर मौन से देना आत्मा को ऊंचा उठाता है। तीसरी स्थिति, जब मन भ्रम और द्वंद्व में फंस जाए। तीसरा शिष्य था चित्तक। उसका मन बहुत चंचल था। वह बोला, भगवंत, मैं हर समय सोचता रहता हूँ, क्या करूँ क्या न करूँ समझ नहीं आता। बुद्ध उसे एक कक्ष में ले गए। वहां एक दीपक जल रहा था। उन्होंने दीपक को तेज हवा में रख दिया। लौ कांपने लगी। फिर दीपक को शांत स्थान पर रखा। लौ स्थिर हो गई। बुद्ध बोले, हवा विचार है, लौ मन है। जब विचार बहुत हो, मन कांपता है। उन्होंने आगे कहा, भ्रम में निर्णय मत लो, भ्रम में बोलो मत, भ्रम में चुप रहो, क्योंकि सत्य कभी जल्दबाजी में प्रकट नहीं होता। चित्तक की आंखों में पहली बार स्थिरता आई। चौथी स्थिति, जब सामने वाला समझने के योग्य न हो। अब एक विद्वान आया। उसका नाम प्रज्ञासेन था। वह बोला, भगवंत, मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन लोग मेरा उपहास करते हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी अंधे को रंग समझाने की कोशिश की है? प्रज्ञासेन बोला, नहीं, व्यर्थ है। बुद्ध बोले, हर कान सुनने के लिए नहीं बने, हर मन समझने के लिए तैयार नहीं होता। फिर उन्होंने कहा, जहां शब्द गिरकर टूट जाए, वहां मौन ही करुणा है। अयोग्य स्थान पर बोला गया सत्य भी स्वयं को ही चोट पहुंचाता है। पांचवी स्थिति, जब मौन स्वयं शिक्षा बन जाए। अब कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। बुद्ध स्वयं बोले, सबसे कठिन स्थिति वही है जहां तुम्हें लगता है कि बोलना जरूरी है, लेकिन वास्तव में मौन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। उन्होंने एक घटना सुनाई। दो शिष्य वर्षों से साथ थे। दोनों विद्वान थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें अलग कर दिया। वे रोज बहस करते। एक दिन वे बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने न डांटा, न समझाया, बस मौन। बहुत देर तक। धीरे धीरे दोनों को अपनी मूर्खता समझ आई। वे झुक गए। बुद्ध ने कहा, जहां शब्द अहंकार से जन्म लें, वहां मौन सत्य का द्वार बनता है। बुद्ध का अंतिम और सबसे गहरा संदेश। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और कहा, जीवन में 5 बार मौन को अपना गुरु बनाओ। जब क्रोध उभरे, जब अपमान मिले, जब मन भ्रमित हो, जब सामने वाला अयोग्य हो, जब तुम्हारा मौन किसी को जगा सकता हो। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख लेता है, वह शब्दों का दास नहीं रहता, और जो शब्दों का दास नहीं, वही वास्तव में मुक्त है। वन में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं था। वह बुद्ध का मौन उपदेश था। अगर तुम चाहो तो अगला भाग में और भी गूढ़ आत्मिक स्तर पर ध्यान और साधना से जोड़कर, या YouTube बटा कथावाचन स्क्रिप्ट की तरह, या बिल्कुल अलग नई कथा के साथ लिख सकता हूं। बस एक शब्द लिखो और समझ गया। अब यह रहा चौथा बिल्कुल नया, पहले से अधिक गहरा, शांत और आत्मा को छूने वाला संस्करण। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध की कथा, लगभग 2000 शब्द।
इसे पढ़ते समय जल्दी मत करना, इसे मन में उतरने देना। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध की मौन शिक्षा की सबसे गहरी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। कौशल राज्य के बाहर एक घना वन था। वन शांत था, लेकिन उस वन में आने वाले लोगों के मन अशांति से भरे हुए थे। यहीं गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वे रोज लोगों से मिलते, पर जितना वे बोलकर सिखाते थे, उससे कहीं अधिक मौन से सिखाते थे। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें वह सिखाऊंगा जो ज्ञान से भी ऊपर है, मौन। शिष्य चकित रह गए। ज्ञान तो सब चाहते थे, लेकिन मौन को समझना बहुत कम लोग चाहते हैं। पहली स्थिति, जब क्रोध भीतर से सब कुछ जलाने लगे। एक युवक आगे आया। उसका नाम कालक था। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में आग थी। उसने कहा, भगवान, मेरा क्रोध मेरे वश में नहीं। बोलते समय मैं स्वयं को भूल जाता हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी सूखे जंगल में आग देखी है? कालक बोला, हाँ, सब कुछ जल जाता है। बुद्ध बोले, क्रोध भी वही आग है, और शब्द उसमें डाला गया घी। फिर बुद्ध ने एक घटना सुनाई। एक नगर में 2 भाई रहते थे, एक शांत, दूसरा क्रोधी। एक दिन क्रोधी भाई ने आवेश में आकर अपने ही भाई को घर से निकाल दिया। कुछ वर्षों बाद वही भाई बीमार पड़ा। जिसे उसने निकाला था, वही उसकी सेवा करने आया। क्रोधी भाई रो पड़ा। उसने कहा, एक वाक्य ने मेरा जीवन जला दिया। बुद्ध बोले, क्रोध में चुप रहना, अपने भविष्य को बचा लेना है। जब क्रोध आए तो चुप रहो। मौन क्रोध को मरने देता है। दूसरी स्थिति, जब कोई अपमान करे, नीचा दिखाए। अब एक स्त्री आगे आई। उसका नाम सौम्या था। वह बोली, भगवान, लोग मेरे शब्दों, मेरे रूप, मेरे अस्तित्व का अपमान करते हैं। बुद्ध ने जमीन से धूल उठाई और हवा में उड़ा दी। धूल उड़कर उसी के चेहरे पर आ गई। बुद्ध बोले, जो अपमान करता है, वह सबसे पहले स्वयं को गंदा करता है। फिर उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देने आया। वह घंटों बोलता रहा। बुद्ध चुप बैठे रहे। अंत में वह थक गया। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार नहीं की, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रही। अपमान में उत्तर देना अहंकार को तृप्त करता है, मौन आत्मा को। तीसरी स्थिति, जब मन भ्रम, भय और द्वंद्व में फंस जाए। एक युवा शिष्य बोला, भगवान, मेरा मन बहुत सोचता है, मैं निर्णय नहीं ले पाता। बुद्ध उसे एक झील के पास ले गए। झील का पानी हिल रहा था। उन्होंने कहा, इसमें अपना चेहरा देखो। चेहरा स्पष्ट नहीं दिखा। फिर उन्होंने कहा, अब प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद पानी शांत हो गया। चेहरा साफ दिखने लगा। बुद्ध बोले, भ्रम में मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बस चुप रहो, शांति स्वयं आ जाएगी। जब मन भ्रमित हो तो बोलना मत, निर्णय मत लो, चुप रहो। चौथी स्थिति, जब सामने वाला समझने के योग्य न हो। अब एक विद्वान आया। उसका नाम ज्ञानकेतु था। वह बोला, भगवान, मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बुद्ध ने पूछा,
क्या तुम 20 पत्थर पर बोते हो? ज्ञानकेतु बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर ऐसे मन में शब्द क्यों बोते हो जो ग्रहण ही नहीं कर सकता? उन्होंने आगे कहा, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। कभी कभी चुप रहना स्वयं को बचाना होता है। जहां सुनने की क्षमता न हो वहां मौन ही करुणा है। 5वीं स्थिति, जब तुम्हारा मौन किसी को जगा सकता हो। बुद्ध ने अंतिम स्थिति स्वयं समझाई। उन्होंने कहा, सबसे कठिन मौन वही होता है जहां तुम सही हो लेकिन फिर भी चुप रहते हो। उन्होंने एक कथा सुनाई। 2 शिष्य वर्षों से साथ थे। दोनों ज्ञानवान थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें अलग कर दिया। वे रोज बहस करते। एक दिन वे बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मौन। धीरे धीरे दोनों को अपनी मूर्खता समझ आ गई। वे झुक गए। बुद्ध बोले, जब शब्द अहंकार से जन्म लें, मौन सत्य बन जाता है। बुद्ध का अंतिम मौनोपदेश। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और कहा, जीवन में 5 बार मौन को अपना मित्र बनाओ। जब क्रोध आए, जब अपमान मिले, जब मन भ्रमित हो, जब सामने वाला अयोग्य हो, जब मौन किसी को सिखा सके। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख ले, वह जीवन की सबसे बड़ी विजय पा लेता है। वन में सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं था। वह जागरण से भरा हुआ था। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब समझ गए थे, मौन ही बुद्ध की अंतिम वाणी है। अगर चाहो अगली बार मैं इसे और 2000 शब्दों में 5वां भाग ध्यान साधना के अभ्यास के साथ या YouTube बटा कथावाचन स्क्रिप्ट या बिल्कुल अलग नई बुद्ध कथा लिख दूं। बस लिखो और ठीक है। अब यह रहा 5वां बिल्कुल नया और भी शांत, गूढ़ और आत्मा के बहुत भीतर उतरने वाला संस्करण। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध की कथा, लगभग 2000 शब्द। यह कहानी पढ़ने से ज्यादा महसूस करने के लिए है। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध और मौन की अंतिम शिक्षा। बहुत समय पहले, जब संसार भागदौड़ से नहीं बल्कि मन की अशांति से थका हुआ था, तब गौतम बुद्ध लोगों को एक अनोखा मार्ग सिखाते थे। वह मार्ग शोर से नहीं, मौन से होकर जाता था। एक दिन बुद्ध एक पर्वतीय आश्रम में ठहरे हुए थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन जो लोग उनके पास आए, उनके भीतर तूफान चल रहे थे। बुद्ध ने सभी को एकत्र किया और कहा, तुम जीवन बदलना चाहते हो, लेकिन शब्दों से। मैं तुम्हें जीवन बदलना सिखाऊंगा। मौन से। लोग चकित थे, क्योंकि संसार बोलना सिखाता है, चुप रहना नहीं। पहली स्थिति, जब क्रोध शब्द बनने को आतुर हो। एक योद्धा आगे आया। उसका नाम वीरसेन था। उसकी तलवार तेज थी, लेकिन उसकी वाणी उससे भी अधिक तेज। उसने कहा, भगवान, युद्ध में मैं विजयी हूं, लेकिन जीवन में हार जाता हूं। क्रोध में मैं ऐसे शब्द बोल देता हूं जो संबंधों को मार देते हैं। बुद्ध ने पूछा, तुम युद्ध क्यों जीतते हो? वीरसेन बोला, क्योंकि मैं सही समय पर वार करता हूं। बुद्ध बोले, तो जीवन में सही समय पर न बोलना क्यों नहीं सीखते? फिर बुद्ध ने कथा सुनाई। एक व्यक्ति था जो रोज गुस्से में अपने पुत्र को डांटता था। पुत्र चुप रहता। एक दिन पिता ने क्रोध में कहा, तू मेरे किसी काम का नहीं।
वह वाक्य पुत्र के भीतर बैठ गया। वर्षों बाद पुत्र घर छोड़ गया। पिता बूढ़ा हुआ, अकेला हुआ। तब उसे समझ आया, क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से अधिक गहरे घाव करते हैं। बुद्ध बोले, क्रोध में चुप रहना कायरता नहीं, महान योद्धा का गुण है। दूसरी स्थिति, जब अपमान आत्मसम्मान को ललकारे। एक व्यापारी आया, उसका नाम धनवीर था। वह बोला, भगवान, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं उत्तर देता हूं, लेकिन मन और भारी हो जाता है। बुद्ध ने एक कटोरा उठाया, उसमें पानी भरा था। उन्होंने पूछा, यदि कोई इसमें जहर डाल दे और तुम उसे पी लो तो कौन मरेगा? धनवीर बोला, मैं। बुद्ध बोले, अपमान भी वैसा ही जहर है। यदि तुम उसे स्वीकार कर लो तो हानि तुम्हारी होती है। उन्होंने आगे कहा, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहने आया। वह चिल्लाया, ताना मारा। बुद्ध शांत बैठे रहे। अंत में वह व्यक्ति बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ अपने भीतर नहीं रखना चाहता। अपमान में चुप रहना आत्मसम्मान को बचा लेता है। तीसरी स्थिति, जब मन भ्रम में डूबा हो। अब एक युवा साधक आया, उसका नाम अनिरुद्ध था। वह बोला, भगवान, मेरा मन बहुत प्रश्न पूछता है। जितना सोचता हूं उतना उलझता हूं। बुद्ध उसे पहाड़ के पास ले गए। नीचे घाटी में बादल थे। उन्होंने कहा, नीचे क्या दिखता है? अनिरुद्ध बोला, कुछ नहीं, बादल हैं। फिर हवा चली, बादल हटे, घाटी दिखने लगी। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। प्रश्न बादल हैं, मौन हवा है। फिर उन्होंने कहा, भ्रम में उत्तर मत खोजो, भ्रम में चुप रहो, उत्तर स्वयं प्रकट होगा। जब मन भ्रमित हो तो मौन ही दिशा देता है। चौथी स्थिति, जब सामने वाला सत्य ग्रहण न कर सके। एक ज्ञानी व्यक्ति आया, उसका नाम सत्यकेतु था। वह बोला, भगवान, मैं सही बोलता हूं, लेकिन लोग मुझे समझते नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम बच्चे को आग का ज्ञान अनुभव से सिखाओगे? सत्यकेतु बोला, नहीं, वह जल जाएगा। बुद्ध बोले, तो फिर कच्चे मन को तीखा सत्य क्यों देते हो? उन्होंने आगे कहा, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी करुणा होती है। जहां समझ न हो वहां मौन ही सुरक्षा है। पांचवी स्थिति, जब मौन स्वयं परिवर्तन ला सके। अब बुद्ध ने अंतिम स्थिति कही। उन्होंने कहा, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां बोलना आसान है लेकिन चुप रहना कठिन, और वही क्षण जीवन बदलते हैं। उन्होंने कथा सुनाई। दो भाई थे, दोनों वर्षों से झगड़ रहे थे। वे बुद्ध के पास आए और एक दूसरे की शिकायत करने लगे। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मौन। धीरे धीरे शब्द थक गए, अहंकार थक गया, दोनों रो पड़े। बुद्ध बोले, जहां शब्द हार जाते हैं वहां मौन जीत जाता है। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और कहा, यदि जीवन में शांति चाहते हो तो इन 5 स्थितियों में मौन को अपना मित्र बनाओ। जब क्रोध उभरे, जब अपमान मिले,
जब मन भ्रमित हो, जब सामने वाला अयोग्य हो, जब मौन परिवर्तन ला सके। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख ले, वह शब्दों से मुक्त हो जाता है, और जो शब्दों से मुक्त, वही वास्तव में मुक्त। पर्वत पर गहरी शांति छा गई। कोई बोला नहीं, क्योंकि सब समझ चुके थे। मौन खाली नहीं होता, मौन में ही बुद्ध बसते हैं। अगर तुम चाहो, मैं अगली बार इसे और 2000 शब्दों में छठा भाग, पूरी तरह ध्यान साधना आधारित या यूट्यूब कथावाचन बटा मेडिटेशन स्क्रिप्ट या बिल्कुल नई बुद्धक था, लिख सकता हूं। बस लिखो। और ठीक है, अब यह रहा छठा, पूरी तरह नया और पहले से भी अधिक गहरा व शांत संस्करण। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध की कथा, लगभग 2000 शब्द। यह कथा मौन, करुणा और आत्मजागरण की पराकाष्ठा है। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध और मौन का अंतिम रहस्य बहुत प्राचीन काल की बात है। राजगृह के समीप एक विस्तृत वन था। वन बाहर से शांत था, पर जो भी वहां आता, उसके भीतर अशांति की लहरें चल रही होती। यहीं गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। लोग दूर दूर से आते थे, कोई उत्तर खोजने, कोई शांति पाने और कोई स्वयं से बचने। बुद्ध उन्हें देखते, सुनते, लेकिन अक्सर कुछ कहते नहीं थे। शिष्यों को यह रहस्य समझ में नहीं आता था। एक दिन शिष्य आनंद ने साहस करके पूछा, भगवान, आप इतने प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, फिर भी अक्सर मौन क्यों रहते हैं? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं समाता। कुछ उत्तर केवल चुप्पी में उतरते हैं। पहली स्थिति, जब क्रोध तुम्हें बोलने के लिए मजबूर करे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका नाम केतक था। उसका चेहरा तना हुआ था। आवाज में कठोरता थी। उसने कहा, भगवान, मेरा क्रोध मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं जानता हूं कि क्या गलत है, फिर भी क्रोध में बोल पड़ता हूं। बुद्ध ने उसे पास बिठाया, एक मिट्टी का पात्र उठाया और जमीन पर पटक दिया। पात्र टूट गया। बुद्ध बोले, अब इसे जोड़ सकते हो? केतक बोला, नहीं, यह टूट चुका है। बुद्ध ने कहा, क्रोध में बोले शब्द भी ऐसे ही होते हैं। एक बार निकल गए तो संबंधों को तोड़ देते हैं। फिर बुद्ध ने कथा सुनाई। एक व्यक्ति था जो हर बात पर गुस्सा करता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक थैला दिया और कहा, जब भी क्रोध आए, इसमें एक पत्थर डाल देना। कुछ ही दिनों में थैला भारी हो गया। उस व्यक्ति की चाल धीमी हो गई। गुरु बोले, अब समझे, क्रोध के शब्द तुम्हें ही बोझिल बनाते हैं। बुद्ध बोले, क्रोध में चुप रहना अपने जीवन का भार हल्का करना है। दूसरी स्थिति, जब कोई तुम्हारा अपमान करे। अब एक युवक आगे आया। उसका नाम सुनील था। वह बोला, भगवान, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं चुप रहता हूं, लेकिन भीतर बहुत जलन होती है। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हारे घर के बाहर कचरा फेंके और तुम उसे भीतर ले आओ, तो गंदगी किसकी हुई? सुनील बोला, मेरे घर की। बुद्ध बोले, अपमान भी वैसा ही है। यदि उसे भीतर ले जाओगे तो तुम्हारी शांति गंदी होगी। उन्होंने आगे कहा, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देने आया।
वह बहुत देर तक बोलता रहा। बुद्ध शांत बैठे रहे। अंत में वह व्यक्ति थक गया और बोला, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं वह बोझ अपने भीतर नहीं रखता जो मेरा है ही नहीं। अपमान में चुप रहना स्वाभिमान की रक्षा है। तीसरी स्थिति, जब मन भ्रम और डर से घिर जाए। अब एक साधक आया। उसका नाम प्रदीप था। वह बोला, भगवान, मेरा मन बहुत डरता है। भविष्य की चिंता मुझे सोने नहीं देती। बुद्ध उसे एक अंधेरी गुफा के पास ले गए। उन्होंने दीपक जलाया। उन्होंने पूछा, अंधकार कहाँ गया? प्रदीप बोला, दीपक जलते ही चला गया। बुद्ध बोले, डर अंधकार है, मौन दीपक है। फिर उन्होंने कहा, जब मन डर और भ्रम में हो तब उत्तर खोजने मत भागो, चुप रहो। मौन स्वयं प्रकाश बन जाएगा। भ्रम में बोला गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदलता है। चौथी स्थिति, जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार न हो। एक विद्वान शिष्य बोला, भगवान, मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन लोग सुनते नहीं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम बंद दरवाजे पर दस्तक देते रहते हो? शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर बंद मन पर शब्द क्यों खर्च करते हो? उन्होंने कहा, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। कभी कभी मौन स्वयं की रक्षा है। जहां समझ न हो वहां चुप रहना बुद्धिमानी है। पांचवी स्थिति, जब मौन किसी को बदल सकता हो। अब बुद्ध ने अंतिम स्थिति समझाई। उन्होंने कहा, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां शब्द आग बन जाते हैं, वहां मौन ही जल को बुलाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। दो मित्र वर्षों से झगड़ रहे थे। दोनों स्वयं को सही साबित करना चाहते थे। वे बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मौन में बैठे रहे। धीरे धीरे दोनों को अपनी मूर्खता समझ आने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बुद्ध बोले, जब अहंकार बोलता है, मौन ही उसे शांत करता है। बुद्ध का अंतिम और सबसे गहरा संदेश। बुद्ध ने सबकी ओर देखा और कहा, यदि जीवन में शांति चाहते हो तो इन 5 स्थितियों में मौन को अपनाओ। जब क्रोध उठे, जब अपमान मिले, जब मन भ्रमित हो, जब सामने वाला अयोग्य हो, जब मौन परिवर्तन ला सके। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बिना लड़े जीत लेता है। वन में पूर्ण सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं था। वह बुद्ध की उपस्थिति से भरा हुआ था। कोई बोला नहीं, क्योंकि सब समझ चुके थे। मौन कोई कमी नहीं, मौन ही पूर्णता है। अगर तुम चाहो, अगली बार मैं इसे और 2000 शब्दों में 7वां भाग पूरी तरह ध्यान साधना और अभ्यास के साथ, या YouTube बटा ऑडियो कथा वाचन स्क्रिप्ट, या बिल्कुल नई बुद्धक था लिख सकता हूं। बस लिखो और ठीक है। अब प्रस्तुत है 7वां बिल्कुल नया और भी गहन संस्करण। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध की कथा, लगभग 2000 शब्द। यह कथा मौन, करुणा और विवेक को जीवन व्यवहार में उतारने का मार्ग दिखाती है। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध की मौन साधना की कथा। बहुत समय पहले वैशाली के समीप एक उपवन में गौतम बुद्ध वर्षावास के लिए ठहरे हुए थे।
वर्षा की बूंदें पत्तों पर गिरती और पूरा वन किसी अदृश्य शांति से भरा रहता। पर इस शांति के बीच जो लोग बुद्ध के पास आते, उनके भीतर अक्सर तूफान चल रहा होता। किसी के मन में क्रोध था, किसी के भीतर अपमान का घा, किसी के विचार उलझे हुए थे, तो किसी के शब्द व्यर्थ जगहों पर बिखरते रहते थे। एक दिन बुद्ध ने शिष्यों को एकत्र किया और कहा, तुम सब बोलना जानते हो, आज मैं तुम्हें वह सिखाऊंगा जो बोलने से भी अधिक शक्तिशाली है, मौन। शिष्य विस्मित थे, क्योंकि मौन को वे खालीपन समझते थे, जबकि बुद्ध उसे पूर्णता कहते थे। पहली स्थिति, जब क्रोध भीतर से उफनने लगे। एक युवक आगे आया, उसका नाम उदय था। उसकी भौहें तनी हुई थीं, आवाज में तीखापन था। उसने कहा, भगवान, मैं जानता हूं क्रोध बुरा है, फिर भी क्रोध में मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे कसकर पकड़ो। कुछ देर बाद उदय के हाथ कांपने लगे। बुद्ध बोले, अब छोड़ दो। उदय ने राहत की सांस ली। बुद्ध ने कहा, क्रोध भी ऐसा ही है, जितना पकड़ोगे उतना ही तुम्हें दुख देगा। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक नगर में एक शिक्षक रहता था। वह अपने छात्रों से प्रेम करता था, पर क्रोध में कठोर शब्द बोल देता था। एक दिन उसने क्रोध में एक बालक से कहा, तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा। वह वाक्य बालक के भीतर बैठ गया। वह पढ़ाई छोड़ बैठा और जीवन भर स्वयं को हीन समझता रहा। बुद्ध बोले, क्रोध में बोला गया एक वाक्य किसी और का नहीं, अपना ही भविष्य जलाता है। इसलिए पहली शिक्षा, जब क्रोध आए तो चुप रहो। मौन क्रोध को शक्ति नहीं देता। दूसरी स्थिति, जब कोई अपमान करे। दूसरा व्यक्ति आगे आया। उसका नाम वसंत था। वह बोला, भगवान, लोग मेरा अपमान करते हैं। मैं उत्तर देता हूं, लेकिन मन और भारी हो जाता है। बुद्ध ने जमीन पर एक कांटा रखा और कहा, इसे उठाओ। वसंत ने उठाया, उंगली चुभ गई। बुद्ध बोले, अपमान भी ऐसा ही कांटा है, यदि उठाओगे तो चुभेगा। फिर बुद्ध ने अपनी ही घटना सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहने आया। वह बहुत देर तक बोलता रहा। बुद्ध शांत बैठे रहे। अंत में वह व्यक्ति बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं वह बोझ अपने मन में नहीं रखता जो मेरा नहीं है। अपमान में चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान की रक्षा है। तीसरी स्थिति, जब मन भ्रम और दुविधा में हो। अब एक शिष्य बोला, भगवान, मेरा मन बहुत सोचता है, मैं निर्णय नहीं ले पाता। बुद्ध उसे एक पहाड़ी झरने के पास ले गए। पानी तेजी से बह रहा था। उन्होंने कहा, इस पानी में अपना प्रतिबिंब देखो। कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वे शांत तालाब के पास गए। पानी स्थिर था, चेहरा स्पष्ट दिखा। बुद्ध बोले, भ्रम में मन झरने जैसा होता है, मौन में तालाब जैसा। उन्होंने कहा, जब मन भ्रमित हो तब बोलना मत, निर्णय मत लो, चुप रहो, स्पष्टता स्वयं आएगी। चौथी स्थिति, जब सामने वाला सुनने के योग्य न हो। एक विद्वान आगे आया। उसका नाम शांतिदत्त था। वह बोला, भगवान, मैं सत्य बोलता हूं, पर लोग हंसते हैं। बुद्ध ने पूछा,
क्या तुम बंद कानों में संगीत बजाते हो? शांतिदत्त बोला। नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर बंद मन में शब्द क्यों डालते हो? उन्होंने आगे कहा, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। कभी कभी चुप रहना स्वयं को बचाना होता है। जहां सुनने की क्षमता न हो वहां मौन ही बुद्धिमानी है। पांचवी स्थिति, जब मौन स्वयं उपदेश बन जाए। बुद्ध ने अंतिम स्थिति स्वयं समझाई। उन्होंने कहा, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां शब्द आग बन जाते हैं, वहां मौन ही जल को बुलाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। दो शिष्य वर्षों से साथ थे। दोनों ज्ञानी थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें अलग कर दिया। वे रोज बहस करते। एक दिन वे बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मौन में बैठ गए। धीरे धीरे दोनों को अपनी मूर्खता समझ आ गई। वे झुक गए। बुद्ध बोले, जहां शब्द हार जाते हैं वहां मौन जीत जाता है। मौन का अभ्यास, बुद्ध की दैनिक साधना। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, मौन केवल बोलना बंद करना नहीं। मौन का अर्थ है भीतर की प्रतिक्रिया को रोकना। उन्होंने 3 अभ्यास बताए। क्रोध आए तो 3 सांसें लो, कुछ मत बोलो। अपमान मिले तो अपने भीतर देखो, उत्तर मत दो। भ्रम हो तो निर्णय टाल दो, मौन में ठहरो। इन अभ्यासों से बुद्ध बोले, तुम्हारा मौन तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने सबकी ओर करुणा से देखा और कहा, जीवन में 5 बार मौन को अपना गुरु बनाओ। जब क्रोध उभरे, जब अपमान मिले, जब मन भ्रमित हो, जब सामने वाला अयोग्य हो, जब मौन परिवर्तन ला सके। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख लेता है वह शब्दों का दास नहीं रहता, और जो शब्दों का दास नहीं वही वास्तव में मुक्त है। वन में गहरी शांति छा गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सब समझ चुके थे। मौन खाली नहीं होता, मौन में ही बुद्ध बसते हैं। यदि चाहो मैं आगे और 2000 शब्दों में 8वां भाग, पूरी तरह ध्यान साधना और मौन अभ्यास के साथ, या YouTube ऑडियो कथा वाचन स्क्रिप्ट, या बिल्कुल नई अलग बुद्धक था, लिख सकता हूं। बस लिखो और ठीक है। अब यह रहा 8वां, पूरी तरह नया और पहले से भी अधिक परिपक्व, शांत और जीवन व्यवहार से जुड़ा संस्करण। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध की कथा, लगभग 2000 शब्द। यह कथा मौन को आदत नहीं, साधना बनाती है। इन 5 स्थितियों में हमेशा चुप रहें। गौतम बुद्ध, मौन और भीतर की विजय। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के बाहर एक विस्तृत उपवन था। यह उपवन जितना शांत दिखाई देता, लोगों के मन उतने ही अशांत थे। यहीं गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। लोग दूर दूर से आते, कोई दुख लेकर, कोई क्रोध, कोई अपमान और कोई अपने ही विचारों के बोझ से दबा हुआ। बुद्ध सबको देखते, सुनते, लेकिन अक्सर उत्तर देने से पहले लंबा मौन रखते। एक दिन शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, आप जानते हैं कि लोग पीड़ा में हैं, फिर भी आप तुरंत उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध ने शांति से कहा, आनंद, क्योंकि जो उत्तर तुरंत दिया जाए वह अक्सर मन को शांत नहीं करता, केवल बहस को जन्म देता है। पहली स्थिति, जब क्रोध तुम्हें बोलने के लिए धकेले। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। उसका नाम समीर था।
उसकी आंखों में थकान थी और आवाज में कटुता। उसने कहा, भगवान, मेरा क्रोध मेरे रिश्ते तोड़ देता है। मैं बाद में पछताता हूं, लेकिन शब्द निकल ही जाते हैं। बुद्ध ने जमीन से एक जलता हुआ दीपक उठाया और कहा, यदि इसे फेंक दोगे तो सबसे पहले कौन जलेगा? समीर बोला, मैं। बुद्ध बोले, क्रोध में बोले शब्द सबसे पहले बोलने वाले को ही जलाते हैं। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई। एक किसान था जो रोज अपने बैल पर चिल्लाता था। एक दिन क्रोध में उसने बैल को मारा। बैल गिर पड़ा और फिर कभी उठा नहीं। किसान रो पड़ा। उसका क्रोध उसकी आजीविका ले गया। बुद्ध बोले, क्रोध में चुप रहना क्षणिक हार नहीं, दीर्घकालिक विजय है। जब क्रोध आए, 3 श्वास लो, कुछ मत बोलो। दूसरी स्थिति, जब कोई अपमान करे। अब एक स्त्री आगे आई। उसका नाम मालती था। वह बोली, भगवान, लोग मेरे शब्दों और मेरे अस्तित्व का मजाक उड़ाते हैं। मैं उत्तर देती हूं, लेकिन भीतर और टूट जाती हूं। बुद्ध ने एक दर्पण सामने रखा और कहा, यदि कोई इस पर धूल फेंके तो दर्पण गंदा होगा या फेंकने वाला? मालती बोली, और धूल तो दर्पण पर आएगी। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन दर्पण धूल नहीं बन जाता। फिर उन्होंने कहा, तुम भी दर्पण बनो। अपमान आए, पर उसे अपना मत बनाओ। उन्होंने अपनी ही घटना सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहने आया। वह बोलता रहा। बुद्ध मौन रहे। अंत में वह थक गया। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारी बात स्वीकार नहीं की, इसलिए वह तुम्हारी ही रही। अपमान में चुप रहना आत्मसम्मान की रक्षा है। तीसरी स्थिति, जब मन भ्रम और दुविधा में हो। एक युवा साधक बोला, भगवान, मेरा मन निर्णय नहीं ले पाता। हर रास्ता सही भी लगता है और गलत भी। बुद्ध उसे नदी किनारे ले गए। पानी तेज बह रहा था। उन्होंने कहा, इसमें अपना चेहरा देखो। कुछ नहीं दिखा। फिर वे शांत सरोवर के पास गए। चेहरा स्पष्ट दिखा। बुद्ध बोले, जब मन बहता है तब निर्णय धुंधले होते हैं। मौन में ठहरो, दिशा स्वयं दिखेगी। भ्रम में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदलता है। भ्रम में चुप रहो। चौथी स्थिति, जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार न हो। एक विद्वान शिष्य बोला, भगवान, मैं सत्य बोलता हूं, लेकिन लोग हंसते हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम 20 पत्थर पर बोते हो? शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध बोले, हर सत्य हर समय नहीं बोला जाता। जहां समझ न हो वहां मौन ही करुणा है। उन्होंने आगे कहा, गलत जगह बोला गया सत्य भी स्वयं को ही चोट पहुंचाता है। जहां सुनने की क्षमता न हो वहां चुप रहना बुद्धिमानी है। पांचवी स्थिति, जब मौन स्वयं परिवर्तन ला सके। बुद्ध ने अंतिम स्थिति स्वयं बताई। उन्होंने कहा, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां बोलना आसान है, लेकिन चुप रहना जीवन बदल देता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। 2 भाई वर्षों से झगड़ रहे थे। दोनों स्वयं को सही साबित करना चाहते थे। वे बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मौन। धीरे धीरे शब्द थक गए। अहंकार पिघल गया। दोनों रो पड़े। बुद्ध बोले,
जहाँ शब्द हार जाते हैं वहाँ मौन सत्य बन जाता है। मौन का अभ्यास बुद्ध की सरल विधि। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, दिन में एक बार बिना कारण मौन रखो। उत्तर देने से पहले एक श्वास लो। यदि शब्द शांति न लाए तो उन्हें रोको। इन अभ्यासों से बुद्ध बोले, तुम्हारा मौन तुम्हारा रक्षक बनेगा। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने करुणा से सबकी ओर देखा और कहा, जीवन में 5 बार मौन को अपना मित्र बनाओ। जब क्रोध आए, जब अपमान मिले, जब मन भ्रमित हो, जब सामने वाला अयोग्य हो, जब मौन परिवर्तन ला सके। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख लेता है वह जीवन की आधी पीड़ा बिना लड़े समाप्त कर देता है। उपवन में गहरी शांति छा गई। कोई बोला नहीं, क्योंकि सब समझ चुके थे मौन खाली नहीं होता, मौन ही सबसे गहरी वाणी है। यदि चाहो अगला भाग में और 2000 शब्दों में 9वां भाग पूरी तरह ध्यान साधना प्लस मौन अभ्यास के साथ, या YouTube बटा ऑडियो कथा वाचन स्क्रिप्ट, या बिल्कुल नई अलग बुद्धक था, लिख सकता हूं। बस लिखो और